हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनजेवी स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे और उसको कैसे अप्लाई करें और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये देखें कि एनजेवी स्कॉलरशिप क्या है। एनजेवी स्कॉलरशिप जो है ये स्कूल है और ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं पिछले 3 साल से। जैसे ये 8वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है और इस बार इन्होंने 7वीं क्लास वालों के लिए भी स्कॉलरशिप दे दी है। तो सो बोथ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड क्लास 7 कैन अप्लाई। क्लास 8 वाले जो बच्चे हैं वो क्लास 9 में वहाँ जाकर पढ़ेंगे एनजेवी स्कूल कराची में, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर ये पढ़ेंगे और जो 7 के जो बच्चे हैं वो क्लास 8 में वहाँ जाकर पढ़ेंगे। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपका सारी चीज़ें कवर होंगी। आपका जो है हॉस्टल के सारे खर्चे, खाने पीने के जो भी चीज़ें होंगी वो सारी कवर होंगी। आपके जो बुक्स हैं, पेन पेंसिल ईटीसी जो भी सारी चीज़ें होंगी वो कवर होंगी। उसके खर्चे जो है ना ये स्कॉलरशिप उठाएगी एनजेवी स्कूल। और और जो है ना हर मंथ आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे। बॉयज़ को 1000 रुपीज़ और गर्ल्स को जो है पर मंथ गर्ल को है वो 1500 रुपये। और ये जो है ना ये आगा खान बोर्ड से होंगे। 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर जो 4 साल पढ़ाएंगे वो आगा खान बोर्ड के बुक्स वगैरह होंगे। और इसमें जो सेंटर होंगे वो होंगे सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद और मीरपुखास। आप कोई सा भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का और वहाँ जाकर टेस्ट दे सकते हैं। और मेन चीज़ ये है एज का इशू है यहाँ पे। 7वीं जमात में जो अभी 7वीं क्लास में से क्लास 7 के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनकी एज 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्लास 8 के बच्चे जो क्लास 8 के बच्चे होंगे वो अप्लाई करेंगे, उनकी एज जो है 15 साल से ज़्यादा ना हो। तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। पिछली बार मुझे याद है जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, मेरे भाई ने भी अप्लाई किया था, तो वहाँ चालान नहीं था 500 रुपये का, ठीक है। इस बार इन्होंने 500 रुपये का चालान दे दिया है जो कि नॉन रिफंडेबल है और आपको इस अकाउंट पे देना पड़ेगा, चालान पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो फीस है वो सेंड करनी होगी। ये बैंक इस्लामी का अकाउंट है और इस नाम से होगा एनजेवी स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड हॉस्टल, ठीक है। तो 500 का जो है 500 की फ़ीस मस्ट है। जो क्लास 8 के बच्चे होंगे वो इस लिंक पे अप्लाई करेंगे, G9 लास्ट में लिखा हुआ है। और क्लास 7 के बच्चे G8 वाली इस लिंक पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए जो कि जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू या वाइट हो। उसके अलावा सिलेबस भी अपलोड किया जाएगा इस लिंक पे। आप जब आपको मैसेज आएगा स्लिप का, जो नंबर आप देंगे उस पे मैसेज आएगा, तब आपको इस वेबसाइट पे इस लिंक पे जो है ना आपको बताया जाएगा कि सिलेबस कौन सा है। तो चलो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म के लिए चाहिए क्या। फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें अटेस्टेड स्कूल GR पेज फॉर 3 ईयर इनरोलमेंट ऑफ एप्लीकेशन। लेट सपोज कोई बच्चा 6 में आया तो वो 6, 7, 8 3 साल होंगे उसको। गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो GR का रजिस्टर होगा आपकी स्कूल में, जो कि हेड मास्टर से आप ले सकते हैं या जो फोकल पर्सन होगा वहाँ से उससे ले सकते हैं। उसमें फ़ोटो निकाल कर उसको अटेस्ट करवा के जहाँ पे आपका GR पेज होगा, नंबर होगा GR नंबर, वहाँ उसको फ़ोटो निकाल के आप प्रिंट करवा के उसको अटेस्ट करवाएंगे हेड मास्टर से या किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से, ठीक है। फिर वो स्कैन करके आपने रखना है। और एप्लीकेंट का जो है, जो अप्लाई करने वाला बच्चा है, स्टूडेंट है, उसका
बे फॉर्म होना चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और पेरेंट्स के CNIC होने चाहिए और फादर का डोमिसाइल होना चाहिए। देखो अगर बे फॉर्म तो सबके बने हुए ही होते हैं, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ टाइम लगेगा तो उसकी जगह पे आप बे फॉर्म फ़िलहाल बे फॉर्म ही रख दें दोनों जगहों पे, और बाद में ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। फ़िलहाल टेस्ट दे दें। पेरेंट्स CNIC तो वैसे ही होंगी। फादर का डोमिसाइल नहीं है तो भी खैर है, क्योंकि ये फादर का डोमिसाइल मांगते नहीं, अपलोड नहीं करना होता, बस ये लिखना होता है कि डोमिसाइल किस सिटी का है। लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम टंडोलार, तो मैं लिखूंगा कि फादर का डोमिसाइल जो है वो टंडोलार से है, फादर भी टंडोलार से, तो टंडोलार का डोमिसाइल होगा। अगर आप मीरपुखास से हैं तो मीरपुखास का CNIC के हिसाब से आप डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन कैसे फिल की जाए। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फिल होती है, और उसके लिए सबसे पहले आप क्रोम जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लें और उसमें आकर गूगल पे लिखेंगे NJV, ठीक है। NJV लिखने के बाद देखो ये NJV स्कॉलरशिप के जो आपको नज़र आएगी वेबसाइट, इस पे आप आना है, ठीक है। यहाँ पे आकर ये वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे 2 लिंक्स हैं फॉर एडमिशन। ये 7वीं जमात क्लास वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस लिंक पे, और 8वीं वाले क्लास के बच्चे इस लिंक पे अप्लाई करेंगे। 8वीं क्लास वाले वो बच्चे जो वहाँ जाकर उस स्कूल में NJV में जाकर 9th में पढ़ेंगे, तो वो इस पे अप्लाई करेंगे। मैं ये लिंक ओपन करता हूँ। ठीक है। सो द फॉर्म इज़ वेरी इजी, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम आते हैं फॉर्म की तरफ। जैसे इसको बार को नीचे करेंगे तो फॉर्म की तरफ आएंगे, पेज लोड होने दें कम्प्लीटली। और याद रखें जब आप फॉर्म फिल करें तो लैपटॉप से करें या कंप्यूटर से। मोबाइल में जो है एरर वगैरह आ जाती है, फॉर्म हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर से फिल करें, और क्रोम ब्राउज़र हो। और तीसरी चीज़ ये कि फास्ट इंटरनेट इस्तेमाल करें, तब अप्लाई करें जब इंटरनेट की सर्विस अच्छी हो। और ये बताया गया कि पिक किस तरह की होनी चाहिए। और ये ट्रांजैक्शन आईडी है मांग रहा है, तो ट्रांजैक्शन आईडी ये वो आईडी है जो पे नंबर होगा, पे ऑर्डर होगा। ये आप इजी पैसा से पे करेंगे तो उसका मैसेज आएगा, या फिर आप जो उनके अकाउंट में इस अकाउंट में सेंड करेंगे पैसे, तो ये अकाउंट जो है IBN दिया गया है, इस अकाउंट पे अगर आप पैसे भेजेंगे तो उसकी रसीद होगी, उस पर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी गई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। लेट्स सी, यहाँ पे ये फोल्डर, ये एक बच्चे का मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पर ये देखो, ये आईडी है, आईडी ट्रांजैक्शन आईडी, इस तरह की आईडी होगी वो जो है ना आपने वहाँ पे उसको सेंड करना है पैसे, और आईडी मिलेगी। ये आईडी यहाँ पर आके फिल करनी है। याद रखें आईडी जो मिलेगी वही रखनी है, कोई भी डेटा आपने चेंज नहीं करनी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही लिख देता हूँ, पर आपने वही लिखना है जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी, ठीक है। फिर वो जो आपने ट्रांजैक्शन की है, उनको पैसे सेंड किए, उसका सबूत जो है, प्रूफ है, वो स्क्रीनशॉट होगा या वो रसीद होगी, वो अपलोड करनी है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है NJV स्कॉलरशिप के नाम से। मैं वहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जो है ना ये पे स्लिप ये मैं ओपन करके यहाँ रख देता हूँ। तो ये पे स्लिप देखो अपलोड हो गई यहाँ पे, ठीक है, जिसका जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब दूसरा है स्टूडेंट का जो है फ़ोटो है, पिक है, इमेज है, वो मैं ऐसे वाइट बैकग्राउंड वाला यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये भी अपलोड हो गया। अब ये नाम है, नाम के आप स्टूडेंट का नाम जो अप्लाई कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पे है संदीप है, ऐसे NDEEP संदीप। जेंडर अपना सेलेक्ट करें, लड़का होगा तो मेल होगा, लड़की होगी फीमेल होगी।
स्टूडेंट वेब फॉर्म नंबर में ज़रूरी है, ओरिजिनल डेटा तो मैं यहाँ रखूँगा नहीं, तो मैं ऐसे ही जो आपका होगा वेब फॉर्म होगा उस पर आपका CNIC नंबर लिखा हुआ होगा, ये वेब फॉर्म पे लिखा हुआ होगा, हर बच्चे का अपना अपना होगा, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। और फिर है स्टूडेंट का इस वेब फॉर्म आपने जो स्कैन किया हुआ या फ़ोटो निकाली हुई है वो वेब फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने ये रखा हुआ है स्कैन किया हुआ। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह भी वेब फॉर्म अपलोड कर दें। पेस्ट में अपियर होना पास कर दिए, आपको मैसेज आ गया कि आप सेलेक्ट हुए हैं, फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, अभी नहीं है तो खैर। और रिलीजन अपना सेलेक्ट करें, जो रिलीजन हो। अभी यहाँ पे मैंने संदीप का नाम लिखा है तो ये हिंदुज़म से है, तो मैंने इसका ये सेलेक्ट किया। मुस्लिम होगा कोई बच्चा तो वो कैंडिडेट इस्लाम सेलेक्ट करेगा, जो उसके होंगे क्रेडेंशियल। और यहाँ पे खास ध्यान रखना है, पहले सेलेक्ट करें डेट ऑफ बर्थ का ईयर के लिए मैं पीछे जाता हूँ। यहाँ पे ये पहले साल सेलेक्ट करूँगा। लेट सपोज बच्चा जो है 2010 में पैदा हुआ है और मार्च हो या अप्रैल हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं 3 मार्च का लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 3/3/2010 आ गया। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वो लिखनी है, मैंने ऐसे ही लिखी है। फिर करना है नेक्स्ट आपने। फिर यहाँ फादर की जो है लिखनी है इन्फॉर्मेशन। यहाँ इस कैंडिडेट के फादर का नाम है चेतन। फादर का CNIC जो है वो मैं लगा देता हूँ 99999, पर आपके फादर का जो CNIC नंबर होगा वो आपने यहाँ लिखना है। फिर फादर ऑक्यूपेशन, पेशे से क्या है आपके फादर। लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ लेबर, LABOUR। डॉक्टर होगा डॉक्टर लिखेंगे, डिस्पेंसर होगा डिस्पेंसर लिखेंगे। जो आपके फादर होंगे पेशे बाय ऑक्यूपेशन वो आप लिखेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। फैमिली इनकम, लेट सपोज इसकी ये लेबर है, इसकी जो फैमिली इनकम है वो 30,000 है। जितनी इनकम हो उतनी आपको लिखनी चाहिए, इट डजंट मैटर इनकम कितनी है। ये टेस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेंगे। टंडोलर में सेलेक्ट कर देता हूँ। मदर का नाम जो हो XYZ, जो भी माँ का नाम होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मदर का नाम लेट सपोज मैं लिख देता हूँ दीपा, ओके। और मदर की CNIC जो है वो आप उसके CNIC कार्ड से, शनाख्ती कार्ड से आप देख सकते हैं कि CNIC नंबर क्या है, वही आप लिखेंगे। मदर ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखेंगे, या टीचर है तो टीचर लिखेंगे। गार्डियन नेम की जगह पे वो जो गार्डियन, लेट सपोज आपको जो परवरिश कर रहा है वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो माँ है आपकी, या आपके जो है वो फादर के बड़े भाई है उनका लिख दें, या आपके दादा वगैरह उनका नाम लिख दें, जो रिलेटिव हो ज़्यादा नज़दीक हो उनका नाम लिख दें। इस केस में मैं इसके फादर का ही नाम लिख लेता हूँ। और नंबर जो हो वो लेट सपोज कॉन्टेक्ट नंबर वही देना है, आपने याद रखना है जो एक्टिव हो, ठीक है ना। ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं देना, क्योंकि सारी जो कम्युनिकेशन होगी उस कॉन्टेक्ट पे होगी। आपका जो स्लिप आएगी, स्लिप का मैसेज भी इसी पे आएगा, और आपकी सिलेक्शन का मैसेज भी इसी पे आएगा। सिलेक्शन की लिस्ट नहीं लगती, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको मैसेज आता है नंबर पे, तो नंबर वही देना है जो आपका ऑन हो। 034 मैं ऐसे कर देता हूँ, ऑन नंबर हो, और कन्वर्टेड भी ना हो। जैसे जोंग का है तो जोंग का नंबर होना चाहिए, टेलीनॉर का हो नंबर, टेलीनॉर का हो, जोंग में कन्वर्ट हो, ऐसे ना हो। और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे 3 कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। लेट सपोज मैं तीसरा ये कॉन्टेक्ट दे देता हूँ, आप अपने कॉन्टेक्ट देना। एड्रेस जो हो वो लिख देना है। जैसे मैं यहाँ विलेज सुल्तानाबाद, डिस्ट्रिक्ट टंडोलार,
सप्लाई सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान। लेट्स सपोज आपका ये एड्रेस है, जो एड्रेस हो आप वही लिखेंगे। मैंने यहाँ कैंडिडेट का यही था तो मैंने यही लिख दिया। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, टंडोलार है, टंडोलार पे जाएंगे। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आपका हो, हैदराबाद हो, हैदराबाद पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे। कश्मीर हो तो कश्मीर, लाड़काना, सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं तो यहाँ पे इंटर दबाएंगे और नीचे आएंगे। फिर विलेज का बता रहे हैं, विलेज मैंने यहाँ भी बताया सुल्तानाबाद, सुल्तानाबाद विलेज है तो मैंने सुल्तानाबाद लिखा। फिर आगे जाएंगे एप्लीकेशन में, क्या है स्टूडेंट हाइट, हाँ ये चीज़ तो आपने अपनी हाइट भी यहाँ पे जो है फीट में देनी है मेजर करके। तो लेट्स सपोज आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो तो यहाँ गूगल पे जाकर जितने सेंटीमीटर हो उसको कन्वर्ट करके फीट में कर सकते हो, ठीक है। और वेट बच्चे का मेजर किया हुआ चाहिए, 40 kg है, 42 है या 30 है, वो वेट यहाँ केजीज में यहाँ लिखेंगे। लेट्स सपोज वेट है, इसकी हाइट है वो 5.4 फीट और वेट जो है वो 45 है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। जो आपका एक्चुअल वेट होगा वो आपने लिखना है। फिजिकल हेल्थ इशू है, कोई बीमारी वगैरह नहीं है तो ये नो करेंगे, नेक्स्ट दबाएंगे। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एंट्री टेस्ट सेंटर कौन सा रखना है। आपने हैदराबाद में टेस्ट देनी है, लाड़काना में देनी है या अमरकोट में देनी है या मीरपुर खास में देनी है। तो मैं लिखूँगा मुझे मीरपुर खास में टेस्ट देनी, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। फिर स्कूल का नाम, मेरी स्कूल का नाम जो ये इस बच्चा है जहाँ से पे ये पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानाबाद, तो मैं ये लिख दूँगा। ये गवर्नमेंट की स्कूल है या सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की है स्कूल, तो ये गवर्नमेंट की स्कूल है। सेमिस कोड जो होगा स्कूल का, सेमिस कोड आप टीचर से किसी से मालूम कर सकते हैं अपनी स्कूल के हमारी स्कूल का कौन सा सेमिस कोड है, तो वो हम वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। एडमिशन और ईयर ऑफ एडमिशन, लेट सपोज 2021 में एडमिशन है तो यहाँ 2021 लिखेंगे। जीआर स्कूल जीआर नंबर, आपका जीआर नंबर कौन सा है जो रजिस्टर में होगा, जनरल रजिस्टर में, वो वहाँ से आप हेडमास्टर या फोकल पर्सन है उससे मालूम करेंगे कि जीआर में आपका नंबर कौन सा है, वो लिखेंगे यहाँ पर। लेट सपोज 51 45 31 मेरा जीआर नंबर है। फिर वहाँ से जो मैंने कहा था कि आपको फ़ोटो निकाल के अटेस्ट करवानी है उस जीआर जहाँ पे नंबर है आपको, तो उसकी जो फ़ोटो आपने वहाँ पे यहाँ से लेनी है जीआर की। तो जीआर की फ़ोटो लेट सपोज ये जीआर की फ़ोटो मेरे पास, ये मैंने अपलोड कर दी। जीआर की फ़ोटो भी अपलोड करनी है। और अब ये क्लास इन विच स्टडिंग, कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, 7वीं में हो गए 7 लिखेंगे और 8वीं में हो गए 8 लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो है हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, इसका नाम लिखेंगे। तो हेड मास्टर लेट सपोज कोई भी हो, हमारा जो हेडमास्टर का नाम होगा वो लिखेंगे यहाँ पर। नेम ऑफ हेडमास्टर क्या नाम होगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, जैसे ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने हेडमास्टर का नाम लिखना, आपकी स्कूल का जो हेडमास्टर होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा 0345 लेट सपोज मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद क्या होगा, ये फॉर्म आ जाएगा, सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। फिर आप सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा सबमिट और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। ओके, ये सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, आपने वहाँ पे जो अपना रेफरेंस नंबर है वो नोट कर लेना है, ठीक है।
फिर आपके जब स्लिप इशू होगी तो उस पर मैसेज आएगा और मैसेज पे लिंक होगा स्लिप डाउनलोड करने के लिए। वहाँ पर जाके आप अपना रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो आपकी स्लिप वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। विदाउट रेफरेंस नंबर थोड़ा मुश्किल होती है कि स्लिप कैसे डाउनलोड करें। तो जैसे ही ये सबमिट का बटन आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो रेफरेंस नंबर आपको बताएगा, स्क्रीन आएगी, वो रेफरेंस नंबर आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब बात